ठीक, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, सुनना और समझना। देखो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 का हमें अमाउंट पता करना है फॉर 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए, जो कंपाउंडेड एनुअली करके दिया गया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब किताब से दिया गया है। तो उस हिसाब से 2 साल तक के लिए 8,000 रुपए का क्या अमाउंट होगा वही हमें पता करना है। एंड द रेट्स, और रेट्स किस तरह से लगा रहा है ये देखना है। और कह रहा है कि और द रेट्स 9% पर एन्यूम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर माने पहले साल के लिए 9% पर एन्यूम के हिसाब से रेट लगाया गया है एंड 10% पर एन्यूम, और 10% पर एन्यूम के हिसाब से दूसरे ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर और दूसरे साल के लिए लगाया गया है। मतलब कोई 8,000 रुपया है जो 2 साल में, 2 साल तक के लिए दे दिया गया है किसी को किस शर्त पे? कंपाउंडेड एनुअली की शर्त पर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भैया हम लेंगे। लेकिन वो देने वाला क्या कहा है कि भाई पहले साल पे हम 9% का रेट लगाएंगे और दूसरे साल के लिए हम 10% का रेट लगाएंगे। लेना हो तो लो, नहीं चाहो, ठीक है ना। तो ऐसे में 2 साल के बाद जब समय पूरा होगा तो उसे कितना पूरा अमाउंट देना होगा वही हमें बता करके बताना है। इस अमाउंट में जानते ही हो इंटरेस्ट भी होता है प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है। तो 2 साल के बाद उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा बेचारे को, ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले तो P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 8,000 रुपीज, एंड इसमें 2 रेट्स दिए हुए हैं। तो 2 रेट्स को हम लिखेंगे रेट 1 = 9% पर एन्यूम, और रेट 2 लिखेंगे दूसरे रेट को 10% पर एन्यूम। टाइम तो हमारे मालूम, टाइम 2 इयर्स दे रखा है, टाइम हमारा 2 इयर्स दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से जब रेट अलग अलग कंपाउंडेड एनुअली हो और रेट अलग अलग दिया हो, हर साल के लिए अलग अलग रेट लगा दिया जाए, तो उसके लिए फार्मूला होता है अमाउंट बराबर PR1 + R रेट 1/100 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1 + रेट 2/100 ब्रैकेट में। अगर यही चीज 3 साल के लिए पूछता तो एक स्टेप और बढ़ा देते, रेट 3 कर देते। 4 इयर्स के लिए एक स्टेप और बढ़ा देते, ठीक है। हाँ, एक चीज और देख लो, कई बार ऐसे भी पूछ देता है कि मतलब 4 इयर्स के लिए समय दे दिया, 2 इयर्स के लिए समय दिया ना, अगर ये 6 ईयर के लिए समय दे देता, 6 इयर्स के बाद क्या अमाउंट होगा, और उसमें ये भी शर्त दे देता कि 4 इयर्स के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 इयर्स के लिए 9% कर देता, एंड ड्यूरिंग रिमेंड सेकेंड ईयर, जो बचा हुआ सेकेंड 2 ईयर और बचा हुआ है उसके लिए अलग रेट लगा देता। तो यहाँ पर हम n का वैल्यू तब लिखते, तो पहले 4 सालों के लिए 9% का रेट लगाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देते, टाइम हमारा टाइम का नंबर 4 होता, और बचा हुआ 2 साल के लिए 10% का रेट लगाता, तो यहाँ पर हम तब 2 लिख देते, तो कुल मिला के 6 साल हो जाता। ये चीज है। तो ऐसे क्वेश्चन का ये फार्मूला है और उसको याद रखना। अब इसमें क्या है, सारा वैल्यूज पुट कर देंगे, जितने भी वैल्यूज दिए हुए हैं इनको पुट करके हम फटाक से इसको सॉल्व करेंगे। 1 + R रेट 10 दिया है 100, फटाफट काम करेंगे। इसमें 100 हो गया, 109 हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो गया, 110 हो गया। अब यहाँ पर 8,000 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 सॉरी ये 110 होगा ना, ऐसे हो जाएगा, फटाक कटेगा। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 809 × 1
ठीक। इस यहाँ पर इसको रफ काम कर लेते हैं। 109 में 8 का मल्टीप्लाई, 2 7 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, 8 1 जा 8। इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, कितना रुपीस, 9592। और अमाउंट पूछा है, इसके ऊपर के जो भी क्वेश्चन थे उसमें अमाउंट भी पूछता था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछता था। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता था तो हम क्या करते थे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते थे तो हो जाता था। अगर इसमें हमें पता लगाना हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रहा है तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।